सतयुग में यद ध्याये तो विष्णु, सतयुग में जो तपश्चर्या करने से उपलब्धि होती थी या बंधसु मोक्ष प्राप्ति यानी बंधन से मुक्त होने की, और त्रेतायाम यजतो मखई, और त्रेता युग में यज्ञ से जो उपलब्धि होती थी, यानी सत्ययुग जो हतो वो सतयुग में वो तपश्चर्या प्रधान हतो, त्रेता जो हतो वो यज्ञ प्रधान हतो, और द्वापर जो है वो परिचर्या प्रधान हतो। वो कह रहे हैं कि कलौ तद हरि कीर्तनात्, भगवान हरि के कीर्तन मात्र सु वो सारी सिद्धि हो जाए। जो सतयुग में तपश्चर्या सु होती थी, त्रेता में यज्ञ सु होती थी, द्वापर में परिचर्या सु होती थी, वो सारी सिद्धि जो है हरि कीर्तन सु हो जाए। अब तीसरा वाक्य कह रहे हैं, देखो, कलिम सभाजयंत्यार्या, वाक्य कह रहे हैं कि कलिम सभाजयंत्यार्या गुणज्ञा सारभागिनः, ये सारभागिनः जो सार ग्रहण करने वाले निरक्षीर विवेकी लोग हैं, जो केवल सार ग्रहण करने वाले हैं, जो दूध और पानी मिलो भयो हो तो जामे सो केवल दूध ग्रहण करने की क्षमता रखने वाले हैं, ऐसे जो सार ग्रहण करने वाले हैं, ऐसे सार भागिनः, इन सार ग्रहण करने वाले जो लोग हैं और गुणज्ञ हैं, और जो वास्तव में गुण की जिनको पहचान है, ऐसे जो गुणज्ञ लोग हैं, ऐसे आर्याः श्रेष्ठ जनाः, ऐसे जो श्रेष्ठ लोग हैं, वो कलिम सभाजयंती, वो वास्तव में और कोई युग की प्रशंसा नहीं करें, वो सतयुग की प्रशंसा नहीं करें, त्रेता की प्रशंसा नहीं करें, द्वापर की प्रशंसा नहीं करें, परंतु वो कलयुग की प्रशंसा करें। क्यों? क्योंकि यत्र संकीर्तनादेव सर्वस्वार्थोपि लभ्यते, जहां सब कुछ उपलब्धि जो है अपनी, वो केवल संकीर्तनादेव, वो केवल संकीर्तन मात्र से सारी उपलब्धियां हो जा रही हैं। इन तीन वाक्यों के आधार पे यहां बता रहे हैं, देखो, कि ये और ऐसे और अनेक जो वाक्य शास्त्र में हैं, उनके द्वारा वास्तव में कलिकाल की कोई बाधकता भक्ति मार्ग को नहीं स्पर्श कर रही है। यानी कलिकाल जो है अन्य सारे मार्गन को बाधक है, लेकिन भक्ति मार्ग में वो बाधक नहीं बन सके। और इतना ही नहीं, अल्पकाले नहीं वो फल सिद्धे है, क्योंकि जो सिद्धि अन्य युग में बहुत दीर्घ काल में होती थी, वो अल्पकाल में बहुत थोड़े समय में हो जाने के कारण कह रहे कि प्रत्युत साधकत्वात्, वास्तव में कलिकाल जो है वो भक्ति मार्ग को बाधक नहीं है, साधक है। जो समझ एक जवाब दियो यार। अब दूसरी बात को कह रहे हैं कि श्रवण गृणन मद वार्तायात यामानाम न बंधाय ग्रहा मतः तावद रागादय सेना है इत्यादि वाक्य ही भगवत परत्वे ग्रहादेहि बंध हेतुत्व अभावात। अब दूसरों जो उसने दूषण लगाया तो कि ग्रह में आसक्ति कराने वालों है, यानी ये ग्रह तो अंधकूप है। ग्रह जो है घर तो क्योंकि विषय वासना के कारण वो सारो अंधकूपवत है। जैसे सूखे कुआं में गिर जाने के बाद मनुष्य वहां में सु निकल नहीं पावे और वहां में अपना प्राण वहां को प्राणांत आ जाए, ऐसे कह रहे हैं कि वास्तव में जो ये तुमने दूषण लगाया है कि ग्रह में आसक्ति कराने वाला है, वास्तव में ग्रह में आसक्ति कराने वाला नहीं है। प्रत्युत गृहस्थ जो है वो भक्ति मार्ग को साधक है। यह बात को समझा रहे हैं इन वचन में। वो वचन देखो यहाँ दे रहे हैं, गणवन गृणन स्मरयंस्य चिंतयन नामानि रूपाणि च मंगलानि ते क्रियासु यश्चरणारविंदयोः आविष्ट चित्तो न भवाय कल्पते। तो कह रहे कि सुनते भय, बोलते भय, स्मरण करते भय, चिंतन करते भय, कौन के? नामानि रूपाणि च मंगलानि से। हे भगवान, आपके मंगल स्वरूप जो नाम है उनको सुनते भय, बोलते भय, स्मरण करते भय और चिंतन करते भय। क्रियासु यस्व चरणारविंदयोः आविष्ट चित्तः, और जो तुम्हारे चरणारविंद में चित्त लगा के लौकिक कितनी भी चेष्टान में लगे भयो हो, लौकिक कितनी भी चेष्टान में पड़ो भयो हो वो मनुष्य, तो कह रहे हैं कि न भवाय कल्पते,
वाकु भाव सागर प्राप्त नहीं होगा, यानी वाकु जन्म मरण को भाव प्राप्त नहीं होगा, वो निश्चित आपके चरणारविंद के द्वारा कर जाएगा। तो ये लौकिक क्रिया जो है ना, या क्रिया को विरोध कर रहे हैं कि जो आने बताई कि लौकिक क्रिया में होने के कारण वहां में ग्रह इत्यादि की आसक्ति होगी, तो यहाँ वाको निषेध बताया ये वाक्य में। अब दूसरा वाक्य कह रहे हैं कि ग्रहेष्वाविशतांचापि पुंसां कुशल कर्मणा, ग्रहेष्वाविशतांचापि पुंसां कुशल कर्मणां मद वार्ता यातयामानां न बंधाय ग्रहामताः। ये देखो कितना सुंदर वचन है श्रीमद् भागवत को। वो कह रहे हैं कि ऐसे मनुष्य को कुशल कर्म करने वालों बता रहे हैं। कुशलता कौशल क्या है? सद असद के विवेक के द्वारा, निरक्षीर विवेक के द्वारा असत को त्याग कर देनो, नीर को त्याग कर देनो, क्षीर को ग्रहण कर लेनो, या दृष्टि सु जो चयन करने में जो बहुत ही पटु हो, वह को नाम कुशल है। तो कह रहे हैं कि मत कर्म गुणवताम ग्रहेषु आविष्यतांचापि पुंसां कुशल कर्मणाम। ग्रहेषु आविष्यताम, जो घर में घर यानी घर बार में जो जिनको चित्त आविष्ट है, चित्त आविष्ट यानी जो घर में गृहस्थ लेके बैठे, तात्पर्य तो जो गृहस्थ लेके बैठे हैं, ऐसे भी जो लोग हैं पुंसाम, ऐसे मनुष्य को, ऐसे पुरुषन को, परंतु आपको विशेषण क्या दे रहे हैं? वो ग्रह में यानी गृहस्थ में रह तो रहे गृहस्थ के रूप में, लेकिन कुशल कर्मणा, वो घर में रहते भय बड़े कुशल कर्म करने वाले हैं। अब उनको कुशल कर्म करने वाले ये विशेषण क्यों दियो? क्योंकि मदवार्ता यातयामाना, आपको आगे को विशेषण और है, मदवार्ता यातयामाना, ये क्यों कुशल है, ये उत्तम कर्म करने वाले क्यों हैं? क्योंकि मदवार्ता यातयामाना, ये मेरी वार्ता, मेरे ही विषय की, मेरी क्रीडान की, मेरी लीलान की चर्चा करते भय ये अपनो समय व्यतीत कर रहे हैं। यदि ये कुशल कर्म करने वाले, यदि ये मेरे संपूर्ण वीर्यन को, मेरी क्रीडान को यदि वर्णन करके या श्रवण करके या स्मरण करके या चिंतन करके या आपको गुणगान करके ये समय व्यतीत करने वाले नहीं होते गृहस्थ में रहकर, तो घर वास्तव में इनके लिए ग्रह अन्नकूप ही बन जाते। पर या वक्त ये ग्रह जो है इनके लिए अन्नकूप नहीं है, बल्कि इनके लिए तो यान बन गए, इनको या पोत बन गए कि या भवसागर को पार करा, या रूप में ये बन गए। क्यों? क्योंकि ये कुशल कर्म करने वाले, कुशल कर्म यानी है कि मदवार्ता यातयामाना, यानी कह रहे हैं कि न बंधाए ग्रहामता, ऐसे जो मेरे संबंधी क्रियान में लगे हुए हैं उन लोगों को कभी भी गृहस्थ बाधक नहीं। यानी यदि हमारो संपूर्ण देह गेह हमारी सेवा मार्ग से जुड़ जाते हो, तो वो घर गृहस्थ लौकिक और ये कलियुग और ये घोर समस्त ये युग की विभीषिका, ये कभी भी बाधक नहीं, कुछ भी बाधक नहीं। अब देखो तीसरा वचन कह रहे हैं कि तावत रागादय अस्तेना तावत काराग्रहम ग्रहम। ये राग जो है यानी अपने जितनी भी काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य इत्यादि की ये जो प्रवृत्ति है अपनी, जितनों भी अपनों या लोक में अभिनिवेश है, तो कह रहे हैं कि ये तावत रागादय अस्तेना, ये काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य इत्यादि हमारी जितनी भी कामनाएं हैं, ये कामना हमारे अंदर वास्तव में चोर के रूप में, ये चोर बन के बैठे हुए हैं, क्योंकि हमारी सच्ची संपदा जो है वह सबकी चोरी कर ले रहे हैं। तो ये जितनी भी हमारी कामनाएं हैं और हमारी प्रवृत्तियां हैं, ये तब तक ही हमारे चोर हैं, हमारे अंदर रहे भाई, जब तक यावत कृष्ण न ते जना, ये कृष्ण यावत जना ते न भवन्ति तावत एते सर्वे बाधका भवन्ति नान्यत्। जब तेरो बन जाएगा, जिस दिन हमने तवास्नी की बात समझ ली,
जादिन हमारे समझ में तवास्नी की बात आ गई, वादिन ये राग इत्यादि जितनी भी हमारी लौकिक प्रवृत्तियां हैं, ये लौकिक प्रवृत्तियां भी क्योंकि तवसु जुड़ जाएंगी, तोसु जुड़ जाएंगी। हे कृष्ण, यानी ये हमारे अंदर तो चोर नहीं बनेंगी। हमारी सच्ची जो आत्मा की संपत्ति है, वह आत्मधन को चुराने वाले ये चोर नहीं बनेंगे वास्तव। और न काराग्रहम ग्रहम, वास्तव में घर जो है वो कारागार है। अगर केवल लौकिक रूप में ही गृहस्थ को हम निर्वाह कर रहे हैं तो वास्तव में ये कारागार है, क्योंकि ये गृहस्थ के द्वारा या गृहस्थ के काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य में फंस के हम एक जन्म नहीं, जन्म जन्मांतर के लिए या भवसागर में फंस जाएंगे, कारागार में बन जाए, जो बंद कर दी जाए। लेकिन ये घर भी तभी कारागार है कि जब तेरे से जुड़ो हुए नहीं हो। जादिन तेरे से ये घर जुड़ जाएगा, वादिन ये घर भी जो है वैकुंठ बन जाएगा, ये कारागार नहीं है। तावन मोहो अंग्री निकट, और ये हमारे मोह सबसे जो जुड़ रहे हैं या सारे घर ग्रस्त और अब हमारे संसार में, ये मोह वास्तव में हमारे हाथ पांव की हथकड़ी और बेड़ी है। ये हथकड़ी और बेड़ी भी तब तक है कि यदि ये मोह हमारे देह के संबंध से जुड़ रहे हो, लेकिन जादिन ये हमारा संबंध देह यानी ये मोह तो से जुड़ गए और तेरे कारण हमारे घर ग्रस्त में ये मोह रहेगा, तेरे कारण पत्नी में मोह हो, तेरे कारण पुत्र में मोह हो, तेरे कारण सगे संबंधी में मोह हो, ऐसा जादिन घटित हो जाएगा। वह दिन ये मोह जो है हथकड़ी और बेड़ी नहीं बनेगा, बल्कि ये पुष्प के हार बन जाएगा। ख्याल है ना? ये वाक्य कह रहे हैं यहाँ। तो कह रहे हैं कि ग्राहदेर बंध हेतुत्व अभावात, तो तुम घर को जो आसक्ति को हेतु बता रहे हो वो ऐसा नहीं है। एवं निर्णाम क्रिया योगा इत्यादि वाक्य लौकिक क्रियाया अपनी अलौकिक तुल्यत्वात्, और तुम ये जो कह रहे हो कि गृहस्थ में रहने के कारण समस्त लौकिक क्रिया के कारण तुम्हारी अधोगति होगी, और यानी ये भक्ति मार्ग भी आप अगर कोई लाभ देने वाला नहीं है तो ये भी समझ लो कि ये लौकिक क्रियाएं भी हमारी लौकिक नहीं रह पाएंगी। ये भी वचन कह रहे हैं, वह बात क्यों कह रहे हैं कि एवं निर्णाम क्रिया योगा सर्वे संस्कृति है तो वह एव आत्म विनाशाय कल्पन्ते कल्पिता परे। कितना सुंदर वाक्य, क्या कह रहे हैं कि एवं निर्णाम क्रिया योगा, जितने भी हमारी चेष्टाएं हैं जगत में, हमारी देह की, वाणी की और मन की हमारी जितनी भी चेष्टाएं हैं, वो सारी की सारी जो चेष्टा क्रिया योग जो है सर्वे संस्कृति हेतवः, ये सब संसरण के हेतु बनेंगे। संसरण यानी आनो और जानो, जन्म लेनो और मरनो, ये सर्व जन्म मरण के चक्कर में है। या के अलावा हमारी क्रियाएं, क्योंकि जितने भी इन चेष्टांशु, इन क्रियांशु जो भी संस्कार उत्पन्न हो रहे हैं, जो भी संचित कर्म हो रहे हैं, और वो जो संचित कर्म जो प्रारब्ध बन रहे हैं, वो प्रारब्ध हमको नष्ट करने वालों है। लेकिन एव आत्मविनाशाय कल्पन्ते, वास्तव में ये सारे क्रियाएं जो है हमारी चेष्टाएं वो आत्मा को विनाश करने वाले हैं। लेकिन यदि परे कृष्णे, यदि ये सारी चीजें हमारी जो मन वाणी और देह की चेष्टा सीधे सीधे या घूम फिर के यानी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में यदि हमारी कृष्ण से जुड़ जा रही है, तो कह रहे हैं कि कल्पन्ते कल्पिता परे, यदि यही कृष्ण से जुड़ जाएंगी तो यही हमारे आत्मा के आत्म विनाश नहीं, आत्म विकास के साधन बन जाएंगे, और यही में हमको आत्मोपलब्धि शक्ति हो पाएगी। मत्कर्म पूर्वताम इत्यादि वाक्य भगवत सेवादिना विहित अकरणे अपि प्रत्यवाय अभावात, और कह रहे हैं कि इतना ही नहीं है, शास्त्र में बताए गए जितने भी कर्म हैं उन कर्मन को न करने को जो पाप लग रहे हो, वो पाप भी जो है भगवत सेवा करने वाले को नहीं लग रहे। में वचन दे रहे हैं पुराणांतर को कि मत्कर्म पूर्वताम पुंसाम काललोपो भवेद, यदि मेरो कर्म, मेरे विषय में, मेरे लिए कर्म जो चेष्टा कर रहे हो, ऐसे व्यक्ति को यदि काललोप कहीं हो जा रहे हो तो काललोपो भवेद, यदि
तत्कर्म तस्य कुर्वन्ति तिस्रः कोट्यः महर्षयः कह रहे हैं। तो कह रहे हैं कि मैंने 3 करोड़ ऋषि ऐसे उत्पन्न किए हैं कि जो ऐसे सारे जीवन के बचे भय कर्मन को करने वाले हैं, यानी उनको कहीं भी पाप नहीं लगने वाले। तत्कर्म तस्य कुर्वन्ति तिस्रः कोट्यः महर्षयः। भक्ति मार्ग में और ऐसी बड़ी कृपा क्या चाहिए मुझको बताओ। ये बात समझने की है तो वो वाक्य का संकलन जो है तो एक एक हेतु को वाको काटे हुए कि न घर बंधन रूप है, न जो है वहां में लौकिक क्रियाएं हैं, और न जो है वो ग्रह अंधकूप है, और न कोई भी वहां में कर्मलोप होने के कारण भी कोई दोष है। ये 3 या 4 स्टेप में अभी ये बात कही। आगे के वचन अपन कल देखेंगे।